दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये देख पा रहे हैं, ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। हीरो की सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक, सबसे ज़्यादा चलने वाली, जो सबके दिलों में ठाना हुआ है कि मुझे हीरो की स्प्लेंडर बाइक लेना है। तो ये हीरो की स्प्लेंडर बाइक बिल्कुल न्यू मॉडल है गाइस। आज हम इस बाइक का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी और कितना माइलेज मिलने वाला है, इसके साथ इसका क्या प्राइस है, वो सारी डिटेल्स में आप लोगों को देने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि इस बाइक का जो डिज़ाइन है, मॉडल, ये BS6 से शुरू हुई और ये अभी BS6 फेज 2 BS7 में लॉन्च हुई है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो ग्राफिक्स है पहले से बिल्कुल डायरेक्ट बदल चुका है। इसका ग्राफिक्स अगर आप देखेंगे तो उस बाइक को वो कुछ उसी बाइक का, हाँ, उसी बाइक के ग्राफिक्स को थोड़ी बहुत कंपनी ने चेंजेस किए हैं। बाइक को अभी तक वही मॉडल में रखा है जैसा कि शुरू से चलते आ रहे हैं। आप लोग लगता हो कि कंपनी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें भी कुछ अगर मॉडिफाई कर देते हैं, कंपनी कुछ बदल देते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर ये डाउन कर जाएगी, क्योंकि हीरो अभी तक हीरो स्प्लेंडर से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी जो मॉडल है, जितने भी मॉडल शुरू से ला रहे हैं, जितने भी चेंजेस कर रहे हैं ग्राफिक्स में सिर्फ, तो इसके वजह से भी सोचो कि ये गाड़ी बिक रही है। इसके सिर्फ पूरे लुक के जरिए से बाइक की जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं, बाइक का जो पूरा देखते हैं, हर चीज़ पूरी तरह बॉडी को देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बाइक देखने में हम लोग को लगता है गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे से। तो आगे से जहाँ तक अगर देखेंगे तो ये पुराना मॉडल वाला ही वाइजर मिलता है, जिसमें कि हीरो स्प्लेंडर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। और ये इसका जो हेडलाइट है, इसका कुछ हेलोजन बल्ब के साथ आती है। और इसका फ्रंट मडगार्ड गाइस कुछ इस तरीके से लगता है। आगे आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है आगे, और 80/118 का इसका ट्यूबलेस टायर मिल जाता है गाइस। इसके साथ ही यहाँ पे हीरो ने एक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे सिंगल लाइट गाइस, और इसमें सिंगल लेगर गाइस कुछ तरीके से मिलता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होता है ये बाइक चलाना, इतना बेहतरीन ये बाइक होता है। हीरो की स्प्लेंडर में दो वेरिएंट है, एक तो एक्सट्रैक आ चुकी है और एक नॉर्मल प्लेन मॉडल। ये नॉर्मल प्लेन मॉडल है, और एक्सट्रैक में अगर आप जाते हैं तो गाइस कुछ तरीके से आपको दिखने मिलेगा, और उसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिलता है, ये स्पीड मीटर, यहाँ पे इकोनॉमी का सिस्टम दिया हुआ है, जो कि आप ये पहचान कर सकते हैं कि अगर हम 40 की स्पीड में बाइक को चलाएं तो हमारी बाइक अच्छी माइलेज देगी, इंजन में भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये साइड स्टैंड का लाइट है, इसके साथ ही I3S लाइट है, और इसके साथ ही न्यूट्रल लाइट है, चेक लाइट है, और ये पासिंग लाइट है, ये फ्यूल मीटर है। इसके साथ ही ये टर्न इंडिकेटर वगैरह है। ये गाइज यहाँ पे आपको एक I3S का ऑप्शन मिल जाता है। I3S जो हीरो ने लॉन्च किया है, तो इसमें आप लोगों को फ्यूल सेविंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सेल्फ और किक दोनों मिल रही है अभी तक 100 सीसी में। और यहाँ पे इसका स्विच कुछ तरीके से है, हाई लो बीम के लिए, ये इंडिकेटर के लिए, ये हॉर्न के लिए। और इसके साथ ही गाइज यहाँ पे एक ब्रांडिंग मिलती है E20 का, हीरो की जो BS6 फेज 2 में जो लॉन्च हुई है E20, ये यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। इस बाइक में टोटल 10 लीटर पेट्रोल रख सकते हैं। और यहाँ पे गाइज माइलेज की अगर बात करें तो टोटल इस बाइक में आपको 70 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज मिल जाएगी। मैं खुद प्रूफ देता हूँ गाइज, मेरे पास भी हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है, जिसमें कि 70 के लमसम में एवरेज हमेशा मिलता है। यहाँ पे गाइज टूल बॉक्स के पास यहाँ पे प्रोग्राम FI मिलता है। इंजन काफ़ी मजबूत मिलता है, इसका इंजन बहुत ईजिली है, बहुत ही एसेसरीज लगे हुए हैं, बहुत कम पैसे में आ जाता है। यहाँ पे ब्रेक पैडल में आपको ये चीज़ें मिल रहा है, सेफ्टी गार्ड मिल जाता है, ये इसका साइलेंसर एथलेटिक कन्वर्टर के साथ आता है। ये कुछ तरीके से गाइज हीरो की HF डिलक्स और हीरो की स्प्लेंडर दोनों में एक जैसा ही साइलेंसर मिलता है। हीरो की यहाँ पे जो स्प्लेंडर लिखा हुआ मिलता है, स्प्लेंडर प्लस और I3S यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है साइड पैनल में। दोस्तों हीरो की स्प्लेंडर बाइक अगर आप लेते हैं, आपका मन हुआ 2 साल 3 साल के बाद हम बेच दें, तो इसका रेट भी अच्छा खासा हमें मिल जाता है। यहाँ पे सीट अगर आप देखेंगे तो लंबा सीट मिल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ डबल सवारी नहीं, आप ट्रिपल सवारी भी अपने फैमिली के साथ भी ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। 100 सीसी में गाइस अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन मैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स को मानता हूँ। पीछे अब इस तरीके से ग्रैबल मिलता है, अभी भी ये स्टील वाला, लोहे वाला, लेकिन हीरो ने एक नए बाइक को लॉन्च कर दिया है, जिसकी उसका भी वीडियो में बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, जिसमें कि इसका जो ग्रैबल है कुछ HF डिलक्स जैसा देखने में लगेगा। उसमें एल्युमिनियम का ग्रैबल दिया है। यहाँ पे स्टील होने की वजह से यहाँ पे कुछ बैग वगैरह भी रख लेते हैं, फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त ये बाइक माना जाता है। पीछे की बैक लाइट की डिज़ाइन देखें तो कुछ तरीके से है, आपको वही चीज़ें मिल जाता है। और यहाँ पे पीछे एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है गाइस। और पीछे के टायर गाइस आपको ट्यूबलेस ही मिलता है 80/118 का।
और 130 mm ड्रम ब्रेक के साथ मिलता है। दोनों ड्रम ब्रेक ही मिलता है। कुछ लोगों का रिकमेंड रहता है, कुछ लोगों का ये सोच रहता है कि इस बाइक में हमें डिस्क ब्रेक मिलना चाहिए। तो गाइस बताना चाहेंगे डिस्क ब्रेक अगर आ भी जाता है तो आप इस स्प्लेंडर में ऐसे मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 100 सीसी है, छोटी गाड़ियाँ होती, छोटी गाड़ियों में डिस्क ज़्यादातर अच्छा उतना नहीं लगता है और उतना इसके लिए सेफ्टी नहीं है। डिस्क इसके ऊपर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे आपको साडी गार्ड मिल जाता है लेडीज़ फुटवेयर, और इसका जो शॉकर देख रहे हैं 5 एडजस्टेबल के साथ यहाँ पे आता है, 5 बार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी आपको एक साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है जो कि गियर में रहती है बाइक, और स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये चीज़ें आप लोग को मिल जाता है। यहाँ पे थ्रोटल बॉडी कुछ तरीके से मिलता है। यहाँ पे थ्रोटल बॉडी में भी कुछ चेंजिंग किए हैं, पहले जो थ्रोटल बॉडी आता था वो चीज़ें अब नहीं रहा। ओरिजिनेशन कॉइल यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, उसका चार्जिंग कॉइल वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को इंजन में एक QR कोड मिल जाता है सिलेंडर ब्लॉक में। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है इस सिंपल बाइक में, स्प्लेंडर में, कि आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे USB केबल लगा के अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इस बाइक की प्राइस की अगर बात करें तो 90,600-800 के करीब में आप लोग को ऑन रोड प्राइस के साथ ये बाइक मिल जाएगी। और अगर यही बाइक अगर फाइनेंस पे लेना चाहते हैं तो फाइनेंस के लिए कम से कम डाउन पेमेंट में आप लोगों को सिर्फ 7 से 8 हज़ार में ही मिल जाएगा। लेकिन बताना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करते हैं उतना कम ब्याज देना पड़ेगा, और जितना कम डाउन पेमेंट आप करेंगे तो उतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है कि आप कितना डाउन पेमेंट करते हैं, उसी हिसाब से आपकी प्राइस देखी जाएगी, उसी हिसाब से आपको ब्याज दर भी लगेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए गाइस, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।